और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर से बड़ी खबर जीएसटी को लेकर एक बार फिर केंद्र और छत्तीसगढ़ आमने सामने आ गए हैं। जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर खींचतान बढ़ सकती है। जून 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद किए जाने के फैसले पर सीएम भूपेश ने विरोध जताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों को पत्र लिखकर केंद्र से साझा आग्रह करने की अपील की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इससे उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी। हमने केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया था। सीएम भूपेश ने लिखा कि 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति 10 वर्ष तक जारी रखने के लिए साझा आग्रह किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हेमंत शर्मा रायपुर से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है, लेकिन सबसे पहले आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे की वजह है। आखिर क्या इसके केंद्र सरकार को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है राज्य सरकार में? देखिए वर्षा, यह पहली मर्तबा नहीं है कि जीएसटी को लेकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच आपसी टकराव नजर आया हो। कई बार इसको लेकर जब मीटिंग में यहाँ के जीएसटी और मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो केंद्र सरकार को लगातार निवेदन कर चुके हैं कि जो राशि जीएसटी की बची है करीब 1000 करोड़ के आसपास, वो छत्तीसगढ़ को दे। इसे लेकर लंबा खींचतान देखने को मिला था, बयानबाजी भी हुई थी। और अब बात की जाए तो जो 2022 के बाद जून के बाद जो क्षतिपूर्ति दी जाती है जीएसटी के राज्यों को, वो केंद्र सरकार बंद करने जा रही है। इसी का विरोध जैसे ही खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगी, उन्होंने ट्वीट कर इसका विरोध किया है और जो 17 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे साझा आग्रह किया है कि वो इसका विरोध करें और केंद्र सरकार से आग्रह करें कि जो क्षतिपूर्ति है जून 2022 के बाद जो दी जाने वाली है उसको बंद न करे। सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो उत्पादक राज्य हैं उनको बड़ी हानि इससे होगी और निश्चित तौर पर उन्होंने एक संदेश दिया है और बाकी मुख्यमंत्री से भी कहा है कि आप इसका विरोध करें। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट का अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि वो जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है उसको लेकर कितने गंभीर है। उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा है कि मैंने सरकार से, जो केंद्र सरकार है उनसे आग्रह किया था कि क्षतिपूर्ति को बंद न किया जाए और अगर बंद किया जाता है तो वैकल्पिक व्यवस्था केंद्र सरकार करे। लेकिन ऐसे कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी केंद्र सरकार के द्वारा इसमें नहीं की गई है। लेकिन जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही है कि जो राज्यों को जून 2022 के बाद जो दी जाने वाली क्षतिपूर्ति है वो अब बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर ये जो आग्रह किया गया है हेमंत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार इसको नहीं मानती है या फिर इसको लेकर कोई अहम फैसला नहीं लेती है, तो किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्यों को इसकी क्षतिपूर्ति देखने को मिलेगी? किस तरह से हानि हो सकती है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा घाटा राज्य सरकार को होगा और खास तौर पर के उन राज्यों को जो उत्पादक राज्यों में आते हैं। छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य में शामिल है और एक बड़ी हानि यहाँ पर छत्तीसगढ़ को होगी। अगर क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है तो एक संकट यहाँ पर आएगा, क्योंकि पहले ही जीएसटी का काफी पैसा छत्तीसगढ़ का बचा है। केंद्र सरकार वो राशि जारी नहीं कर रही है। जो जीएसटी मंत्री हैं टीएन सिंहदेव, कई पत्र केंद्र सरकार को वो लिख चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि पैसा आप जल्दी छत्तीसगढ़ की जो बची है उसको दे दिया जाए। तो आपसी टकराव जीएसटी के मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने सामने हैं, बयानबाजी इधर से हो रही है। हालांकि अब अगला स्टेप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार का क्या होता है वो देखने लायक बात होगी। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे ही मसले पर आखिर केंद्र सरकार क्या करेगी? क्योंकि आग्रह किया गया है 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर भूपेश बघेल ने, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर किस तरह से आगे कदम उठा सकती है? क्या राज्यों के हित में फैसला ले सकती है?
देखिए, अभी जो खबर निकल के सामने आई है वो यही है कि क्षतिपूर्ति को बंद कर दिया जाएगा। अब वैकल्पिक व्यवस्था केंद्र सरकार क्या करने जा रही है इसकी जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कुछ न कुछ केंद्र सरकार ने एक रोड मैप बनाया होगा। अगर क्षतिपूर्ति वो बंद करने जा रही है तो ऐसा एक प्लान बनाया होगा कि राज्यों को अधिक भार ना पड़े और कुछ न कुछ राहत राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा दी जाए। अभी क्षतिपूर्ति वाली बात जरूर सामने आई है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या करती है केंद्र सरकार और क्या प्लान बनाया जाता है वो आगे चलकर उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये देखना अहम होगा। बने रहिएगा हेमंत, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट्स लेंगे। और राजधानी रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। सुबह 10 बजे से प्रदेश कार्यालय में ये बैठक शुरू होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय और भाजयुमो प्रदेश प्रभारी समेत पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। आगामी कार्य योजना और रणनीति को लेकर कार्य समिति में चर्चा होगी। राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी बनेगी। और हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, अब किस तरह से भाजयुमो जो आज प्रदर्शन करने वाली है, क्या कुछ इसमें रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, ये प्रदर्शन नहीं है। दरअसल भाजयुमो की जो कार्य समिति की बैठक है वो यहाँ पर होने जा रही है। जो कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय है बीजेपी का, उसमें सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ है। काफी लंबे समय के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की यहाँ पर कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। अगर इस बैठक की बात करें तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय और जो भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो कार्य समिति में शामिल पदाधिकारी हैं उनको आमंत्रित इस बैठक को लेकर किया गया है। आगामी कार्य योजना किस तरीके से भाजयुमो की होगी इसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात की जाए, चाहे अन्य ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ, उसको लेकर एक ठोस रणनीति बना सकती है भारतीय जनता युवा मोर्चा। और बीच बीच में ये देखा भी गया है कि बेरोजगारी और कई छात्रों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर भाजयुमो प्रदर्शन करती नजर आई है। जिस तरीके से अभी जो वसूली है निगम के द्वारा वो वहां पर की जा रही थी, उसका भी विरोध भाजयुमो के द्वारा किया गया था। तो एक आंदोलन की रणनीति प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजयुमो आज बना सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए हेमंत। तो बीजेवाईएम प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय में ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय और प्रदेश प्रभारी इसमें शामिल होंगे। और 30 मार्च को प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां पीएल पुनिया राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। पीएल पुनिया कांग्रेस सदस्यता अभियान और महंगाई मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करेंगे। और वहीं 31 मार्च को पीएल पुनिया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।